हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है फैट और लिपिड्स। फ्रेंड्स, फैट और लिपिड्स में सबसे पहले फैट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स, उनका नाम था ब्लोर। ओके, तो सबसे पहले लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्लोर ने किया 1943 में। ओके, लिपिड सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। जो ये सोल्यूबल होता है वो नॉन सोलवेंट के अंदर होता है, जैसे सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। क्लियर, इनके अंदर ये अच्छे से सोल्यूबल होता है। बाकी अगर हम बात करें वाटर में, इसमें बहुत ही पुअरली सोल्यूबल या ना के बराबर इनसोल्यूबल होता है ये। ठीक है, बायोलॉजिकल लिपिड आर ए केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इनसोल्यूबल और ओनली पुअरली सोल्यूबल इन वाटर। दे आर रेडिली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। जो नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, उनके अंदर ये सोल्यूबल होता है। जो हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ लिपिड इज ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है इन देयर स्ट्रक्चर। क्लियर, तो यहाँ पे जो है CH2 करके इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है। अनलाइक द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड, लिपिड आर नॉट पॉलीमर्स। क्लियर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरह का रासायनिक रूप पाया जा रहा है, तो यहाँ पे CHO यौगिक पाए जाते हैं। लिपिड के अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसका रेशो 2:1 का नहीं होता, जैसा कि आपका पहले कार्बोहाइड्रेट में पाया जा रहा था। ठीक है, इसका जो रेशो था सेम वही था जो वाटर में होता है, H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं पाया जाता इसके अंदर। ओके, जबकि इसमें क्या पाया जाता है, किंतु इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले अनुपात 2:1 से अधिक होता है। यहाँ पे H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है, 2:1 से ज़्यादा होता है। कभी कभी इनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तथा सल्फर भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो सरल लिपिड जो होते हैं वो वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर या ग्लिसरॉइड्स के बने होते हैं। क्लियर, तो उसमें क्या होता है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल पाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किसका कितना होता है अणु। तो यहाँ पे लिपिड का एक अणु वसा अम्लों के 3 तथा ग्लिसरॉल के एक अणु के मिलने से बनता है। अब कैसे मिलके बन रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है ग्लिसरॉल का, ये इतना मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल का है, और ये 3 मॉलिक्यूल किसके हैं, वसा के हैं। यहाँ पे स्टेरिक एसिड दिया हुआ है। ओके, क्लियर, तो यहाँ पे 3 है, 1, 2 एंड 3। ओके, तो एक मॉलिक्यूल किसका होगा, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का और वसा के 3 होते हैं। इनसे मिलके हम लिपिड बना रहे हैं, सिंपल लिपिड। वसा अम्लों के तीनों अणु एक समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 3 मॉलिक्यूल लिपिड वसा के हैं, फैटी एसिड के हैं, तो वे या तो सेम होंगे या फिर अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। वसा अम्लों के कार्बोक्सिलिक समूह तथा ग्लिसरॉल के एल्कोहलिक समूह OH के बीच एस्टर बॉन्ड
बनता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो ग्रुप दिया हुआ है COOH, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्लियर? या एल्कोहलिक समूह पाया जा रहा है। OH एल्कोहलिक समूह पाया जा रहा है इसमें, ग्लिसरॉल में, और जो फैट है वहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे H2O तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। इधर से आपका हाइड्रोजन, इधर से आपका जो है हाइड्रोजन, और इधर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ से H2O, यहाँ पे भी एक H2O निकला, इधर भी एक H2O निकला। ठीक है, तो यहाँ पे कितने H2O निकल गए? 3H2O निकल जाएगा जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, फैट और ग्लिसरॉल के बीच में, उस बॉन्ड का नाम होगा एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड। क्लियर? ये याद रखना कि वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम होगा एस्टर बॉन्ड, और 3 H2O बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये इंटरचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में ये बदल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर से ये वाली स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर से ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकती है। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन सकती है, और इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन सकती है। यहाँ पे आपने देखा कि जो यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे जो है 3 H2O, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। इसके अलावा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राईग्लिसराइड बनता है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राईग्लिसराइड बनता है। किन से बना ये? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेरिक एसिड, या 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैट से यहाँ पे बनता है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बनने में जल का एक अणु मुक्त होता है। जब यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा होगा तो एक वाटर H2O बाहर निकल रहा होगा। इसी कारण वसा अणुओं के संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे होती है, या फिर ये जो क्रिया हो रही है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। क्लियर? तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे बात करें इनके मैन फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके 4 मैन फंक्शन होते हैं, या फिर बायोलॉजिकल लिपिड हैव डाइवर्स फंक्शन। द 4 जनरल फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल लिपिड हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो पहला फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन होता है कि ये एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। थर्ड, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेंबर, ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेंबर। ओके, तो ये स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चरल, इन सब में ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका होता है। दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया, प्लांट, इंसेक्ट, वर्टिब्रेट्स, सर्विंग as a part of the outer coating between the body of organism and the environment. क्लियर? ये सब इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। 4 इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं जो हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके प्रकार की कितने टाइप के पाए जाते हैं, तो ये जो है 3 टाइप का
आपकी पाई जाती है। उससे पहले आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन होती है, वो भी बताया था। CH2 की एक चेन होती है। यहाँ पे जो है ये हाइड्रोकार्बन की चेन दी हुई है, ठीक है। इसकी एक साइड पे ओमेगा साइड पे, ठीक है, इधर से अगर हम काउंटिंग करें जैसे अल्फा बीटा गामा इस तरह से ओमेगा तक, तो ओमेगा तक आने के बाद में ओमेगा कार्बन तक यहाँ पे CH3 हो जाएगा एक साइड में आपका COOH, एक साइड क्या पाया जा रहा है COOH फैटी एसिड में, जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं जो फैट में है, ठीक है। बीच में जो ये चेन पाई जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन चेन बोल रहे हैं। और जो यहाँ से और यहाँ तक की स्ट्रक्चर जो पाई जा रही है उसको हम फैटी एसाइल चेन कहते हैं। इसको हम बीच में जो पाई जा रही है ये यहाँ से आता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। इसके अलावा इस पे अल्फा साइड पे आपका क्या पाया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह पाया जा रहा है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगर इसके टाइप की, तो इसके जो टाइप होते हैं वो आपकी कितने टाइप की पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो हैं 3 टाइप के लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 कौन से प्रकार होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि सिंपल लिपिड, नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे सिंपल लिपिड हो गया, ठीक है। तो लिपिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सिंपल लिपिड हो गया जिसमें क्या आ जाएगा, जैसे तेल, वसा, मोम या फिर एस्टर फैटी एसिड विद अल्कोहल, फैट हो गया, ऑयल हो गया एंड वैक्स हो गया, क्लियर, मोम जिसको हम बोलते हैं या वैक्स। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड हैज़ अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, ठीक। ऑयल में क्या पाया जा रहा है, ये एक फैट्स है और लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। वैसे फैट है लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये लिक्विड होते हैं ऑयल। ओके, फैट क्या है, एस्टर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो अब हम उसको फैट बोलते हैं, अगर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तब हम उसको ऑयल बोलते हैं। और वैक्स का आपको पता लग गया है कि वो होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड हैज़ अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है इसमें, दूसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार के। उसमें क्या आ जाता है एग्जाम्पल पे, जैसे फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड, क्लियर। तो फोस्फोलिपिड किसके बने होंगे, देखो यहाँ पे फोस्फो प्लस लिपिड है तो उसको हम फोस्फोलिपिड कह रहे हैं। ग्लाइकोलिपिड है तो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्लस लिपिड है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। थर्ड क्या हो गया, जैसे लिपोप्रोटीन, लिपो का मतलब होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। जब प्रोटीन के साथ में लिपिड्स जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। सल्फोलिपिड सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को हम सल्फोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हो गए। तीसरा टाइप होता है जैसे ड्राइव्ड लिपिड, जो ड्राइव्ड हो रहे हों किससे, ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, या तो वो सिंपल लिपिड से बने होंगे या कंपाउंड लिपिड के बने होते हैं। कंपाउंड लिपिड क्या था, टू हैव 2 कंपोनेंट ऑफ लिपिड एंड नॉन लिपिड। जब लिपिड और नॉन लिपिड, जैसे कि यहाँ पे लिपिड कौन से थे, ये सब लिपिड हो गए, और लिपिड के साथ में क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब क्या है, एक आपका नॉन लिपिड है और दूसरा आपका लिपिड है। इधर क्या था सिंपल में, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। जब कोई भी क्या ग्लिसरॉल के साथ में जब फैटी एसिड विद अल्कोहल जुड़ा होता है तो उसको हम जो है सिंपल लिपिड बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे हम ड्राइव्ड
लिपिड की बात करें तो किससे ड्राइव्ड हो रहा है, फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड से। एंड इसके क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे फैटी एसिड, स्टेरॉइड, फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड आपको पता है कुछ हॉर्मोन्स हो गए जैसे, है ना, टर्पीन्स होते हैं। इसके अलावा ग्लिसरोल, प्रोस्टेग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन्स एंड टर्पीन्स, डोलिकोल, एमएजी, टीएजी, सॉरी एमएजी, डीएजी, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो ये सब जो हैं आपकी क्या होते हैं, ये आपके ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम डिटेल में बात करें तो जो सरल लिपिड होते हैं या संचय लिपिड होते हैं, सिंपल और स्टोरेज लिपिड जिसको हम बोलते हैं, वो किसके हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। इसमें आपका एक आ जाता है न्यूट्रल और ट्रू फैट, दूसरा मोम, दूसरे में जो कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड होते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड, ये सारा आपको हो गया। एंड इधर हम बात करेंगे अगर फिर अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड की। ठीक है, तो जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड आपका वसीय अम्ल के एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक होता है तथा दूसरे सिरे पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। ठीक है, अभी आपने ये जो स्ट्रक्चर देखी थी यहाँ पे, वो किसकी स्ट्रक्चर थी, फैटी एसिड की स्ट्रक्चर थी। एक सिरे पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक, और एक सिरे पे आपका जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और बीच में है आपका हाइड्रोकार्बन चेन, तो उसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। इसमें आपका कार्बोक्सिलिक समूह पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण यह पोलर होता है, अतः यह वसा अम्ल के अणुओं का हाइड्रोफिलिक हेड भाग बनाता है। क्लियर, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम अब इसमें जो है दोनों स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरेंगे, उससे फोबिया करेंगे, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। और ये दोनों पाए जाने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मतलब इसमें दोनों के पार्ट पाए जा रहे हैं, जल रागी और जल विरागी, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर। ठीक है, दो प्रकार के वसा अम्ल। अब जो है यहाँ पे हम अगर वसा अम्ल की बात करें, वैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले हम, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ये स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर में आपका क्या दिया हुआ है, हाइड्रोफिलिक हेड दिया हुआ है, ये हाइड्रोफिलिक है, जिसमें क्या आ रहा है, फॉस्फेट ग्लिसरॉल, ये आ रहा है। उसके बाद में हाइड्रोफोबिक, फिलिक मतलब लविंग, और फोबिक मतलब जो फोबिया करेगी, डरेगी, वह करेगी, उसको हम फोबिक बोलेंगे। उसमें क्या आ जाएगा आपका, जैसे डबल बॉन्ड आ रहा है चेन में, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखाई दिया है, और ये होती है फैटी एसिड की बनी हुई। ठीक है, तो इस तरह की आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये इस तरह का, तो ये होता है फैटी एसिड की स्ट्रक्चर, जो पोलर हाइड्रोफोबिक हेड होता है इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें तो ये जो दो प्रकार के वसा अम्ल पाए जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे फैटी एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, एक आपका फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये कितने किस टाइप के हो जाएंगे, जैसे कि इसमें आपका एक तो पाया जा रहा होगा जो सैचुरेटेड है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा होगा, वहाँ पे जो है नो डबल बॉन्ड, वहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, डबल बॉन्ड की अनुपस्थिति पाई जाती है।
दूसरा, इसका जो फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड का, उसका फॉर्मूला होता है CH3-CH2N और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ये इसका फॉर्मूला पाया जाता है। वेयर एन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप बिटवीन द मिथाइल एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन। एन क्या है? मिथाइलिन ग्रुप है बिटवीन द मिथाइल और कार्बोक्सिलिक कार्बन। एग्जाम्पल ऑफ प्रीडोमिनेंट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? अब सैचुरेटेड के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड आर्केडिक एसिड। क्लियर? तो इनके ये होते हैं। जैसे अगर हमें एक का बताएं, पाल्मेटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जैसे CH3CH214COOH। क्लियर? तो यहाँ पे 14 कार्बन इसमें पाए जा रहे हैं, 14 इसके पाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे दूसरे की बात करें स्टेरिक की, तो वहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH216COOH। अगर आर्केडिक एसिड की बात करें तो वहाँ पे बस 16 की जगह क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा आर्केडिक में। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड आर्केडिक एसिड। और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? इसके अंदर पाया जा रहा है, इसके अंदर अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एब्सेंट होता है। अधिक मेल्टिंग पॉइंट इसका पाया जाता है। इसके अलावा 16 या 18 कार्बन इसमें होते हैं। उदाहरण बताई दिया अभी, पाल्मेटिक, स्टेरिक, ब्यूटाइरिक और कैप्रोइक एसिड इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में ये एक टेबल दी हुई है। इसके अलावा सैचुरेटेड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिखाई देगा। एक साइड आपका क्या है? एक साइड आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड आपका फैटी एसिड में क्या होता है? CH3 होता है। बीच में आपका चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है। क्लियर? हाइड्रोकार्बन, और इसमें कोई भी आपका डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और इन्हें हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और ये जो है सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कैसे होते हैं ये? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि टर्म सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, इस तरह के ये हैं। तो इनमें हमने अभी देखा सैचुरेटेड के बारे में। क्लियर? ये इस तरह की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या किसकी स्ट्रक्चर होगी? सैचुरेटेड की। स्टेरिक एसिड या फॉर्म्ड इन बटर, और अनसैचुरेटेड ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है? अनसैचुरेटेड में आपका वन और मोर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाए जा रहे होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इसमें भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है, नंबर 1 जो याद रखना है। इसके अलावा इनको हम मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, इसमें डबल बॉन्ड इन नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड आर जनरली इन ए सिस एज अपोज्ड टू ए ट्रांस कॉन्फिग्यूरेशन। तो यहाँ पे जो है आपका सिस टाइप का और सिस डबल बॉन्ड एंड ट्रांस डबल बॉन्ड टाइप का पाया जा रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपका कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन ये, और अगर ये हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सिस डबल, क्योंकि दोनों एक ही साइड पे हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस डबल बॉन्ड या सिस टाइप का आपका अनसैचुरेटेड है। अगर वहीं पे आपका ये इस तरह से दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच में, एक
कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, एक पे आपका नीचे की साइड दिया हुआ है। तो ये इस तरह का जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस टाइप जो अपोजिट होगी, एक अपर में एक लोअर में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस डबल बॉन्ड। ओके, और दूसरा पहले क्या बताया था, सबसे पहले तो ये बताया था कि इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वन और मोर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं कि एक ही डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जा सकते हैं। दूसरा इसका नाम क्या हो गया, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा डबल बॉन्ड इन नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड आर जनरली इन ट्रांस सिस एंड ट्रांस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन इसमें पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, द डबल बॉन्ड ऑफ पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑलमोस्ट नेवर conjugated, okay, alternating single and double bond। क्लियर? तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। अगर हम यहाँ पे और इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अनसैचुरेटेड में मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो उसमें ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना होगा। इसका एग्जाम्पल, अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ओलिक एसिड में आपका 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोइक एसिड में आपका 2 और लिनोलेनिक एसिड में आपका 3 डबल बॉन्ड होते हैं। आपको ये याद रखना होगा, 1, 2 और 3 दोहरे डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम कार्बन की बात करें तो 18, 20 इस तरह से आपके पाए जा रहे होंगे। ठीक है, तो इनका जो है कम होता है। और ये जो है कैसे होंगे, अब आपने देखा था जो सैचुरेटेड थे वो कैसे पाए जा रहे थे, वो ठोस पाए जा रहे थे, और ठीक है ठोस पाए जा रहे थे, लेकिन सॉलिड पाए जाते हो। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेटेड जो है वो तेल, ऑयल की तरह या लिक्विड में पाए जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे, लिक्विड होंगे। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीवों में प्रचुरता से मिलते हैं, और सामान्य ताप या रूम टेम्परेचर पे ये तरल लिक्विड में होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 से भी ज़्यादा है, 2 या उनसे 1 और मोर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। इसका मतलब क्या कि दोहरे बॉन्ड वाले कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये सब आपको अनसैचुरेटेड में याद रखना होगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ब्यूट्रिक सैचुरेटेड की पहले हम बात करें तो ब्यूट्रिक बटर फैट हो गया, ल्योरिक एसिड जैसे कोकोनट ऑयल, माइरिस्टिक जैसे पाम ऑयल में पाया जाता है, पाल्मिटिक एसिड आपका आर्किस ऑयल के अंदर या सीसम ऑयल में पाया जाता है, स्टेरिक एसिड आपका किस में, और एरेकिडिक एसिड आपका मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का ऑयल पाया जाता है, सरसों का तेल होता है उसके अंदर एरेकिडिक एसिड आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जा रहा है। क्लियर? अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो वैसे जैसे लीन सीड ऑयल में लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड आपका सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के अंदर एरेकिडोनिक एसिड आपका एरेकिस के अंदर, ओलेइक एसिड आपका सनफ्लावर और कॉर्न ऑयल में आपका पाया जाता है। क्लियर? ये आपको याद रखना होगा। ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका जो है क्या है, ये स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये होगी अनसैचुरेटेड की। अब यहाँ पे कहा था कि अनसैचुरेटेड या तो मोनो हो सकते हैं, क्या होगा, मोनो अनसैचुरेटेड पॉलीसैकेराइड, मोनो अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड होगा, या फिर बहुत सारे उसमें डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ये, इसमें भी, अगर इस तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं तो तब, बहुत सारे अगर हैं तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोले? पॉली। और इसको हम क्या बोल रहे थे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये क्या? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? ये आपको देखना होगा, और ये ऊपर तो सैचुरेटेड दिया हुआ ही है। क्लियर? तो इसके बाद में यहाँ पे ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर जैसा कि अभी दिखाया था, ये बनाया भी था अभी, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद में ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक कैसे पाया जा रहा है, और फैटी एसिड एंड डबल बॉन्ड उसमें किस तरह के पाए जा रहे हैं। क्लियर? ये स्ट्रक्चर ये हो गया आपका। ओके, तो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर दी हुई है, जैसे ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉल लिपिड हो गया, स्टेरॉइड्स इस तरह के पाए जाते हैं। फिनोल लिपिड, ये आपका फिनोल में पाया जा रहा है, फिनोल की स्ट्रक्चर। सैकेरोलिपिड्स एंड ग्लाइकोफोस्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। स्फिंगोलिपिड ये हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनकी स्ट्रक्चर, एक ये भी इसकी स्ट्रक्चर, इस तरह की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसमें ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक लिपिड का बना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया है, जैसे कि सिंपल लिपिड में आपका एस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैट आपका एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट विच आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल। और वैक्स क्या है? एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे ड्राइव लिपिड क्या होते हैं? जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका ये हो गया। और इधर जो एग्जांपल में, जैसे शुगर इन ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फेट इन फॉस्फोलिपिड। क्लियर? इसके अलावा कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी दिए गए हैं, जैसे कि सिंपल लिपिड में फैट प्लस अल्कोहल, जिसमें आपका टैग एंड वैक्स हो गया। इसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स आ गए। इसमें क्या होगा? फैट अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ड्राइव्ड प्रोटीन में क्या आ जाएगा? फैटी एसिड, स्टेरॉइड, इकोसेनॉइड एंड कीटोन ग्रुप आ जाता है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, ये इम्पोर्टेंट है। कैरोटिनॉइड्स एंड स्क्वेल्स भी पाए जाते हैं मिसलेनियस लिपिड के अंदर। ये तो आपका हो ही गया है, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर होगी ये भी। तो अब आपका यहाँ पे ये बचा जिसमें दिया हुआ है ये इस तरह की कि डबल बॉन्ड किस किस में पाया जा रहा है। तो अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो लोरिक एसिड होता है उसमें 12 कार्बन आइटम कितने होते हैं? 12। और डबल बॉन्ड कितने हैं? 0। ठीक है, माइरिस्टिक एसिड में आपका 14 कार्बन होते हैं, पाल्मेटिक एसिड में 16, स्टेरिक में 18 और एरेकिडिक एसिड में आपका 20 होते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं पाए जाते। किसके अंदर नहीं पाए जाते? सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर नहीं पाए जाते। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पाल्मेटिक में 16 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड होता है। ओलिक एसिड में आपका 18 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड। और इसके अलावा जो लिनोइक एसिड है वहाँ पे 18 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड है, 18 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड कार्बन आइटम। एंड लिनोलेनिक फैटी एसिड में आपका कार्बन आइटम 18 और 3 डबल बॉन्ड है। एरेकिडोनिक एसिड के अंदर आपका 20 कार्बन आइटम एंड 4 वहाँ पे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से ये पाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें ड्राइव्ड लिपिड की,
तो जैसे टर्पीन्स और ये सब स्टेरॉइड्स वगैरह पाए जा रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में आपका स्टेरॉइड, न्यूक्लियस एंड हाइड्रोकार्बन साइड चेन उसमें पाई जाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अगर फॉर्मूला आप देखोगे, फॉर्मूला वहाँ पे जो पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल में आपका C27H45OH फॉर्मूला होता है किसका? ड्राइव्ड लिपिड कोलेस्ट्रॉल का। ये याद रखना, ठीक है। और जल में एविलिया होता है कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जंतु ऊतक को टिश्यूज में पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल अथवा कोलेस्ट्रॉल के एस्टर के रूप में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला ये बता दिया, C27H45OH है। इसके वलय से 8 कार्बन वाली श्रृंखला जुड़ी होती है। 8 कार्बन वाली श्रृंखला जुड़ी होती है। कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है और इसकी कुछ अपने लाभ और हानि होती है। लाभ क्या है कि ये जंतु कोशिकाओं का एक भाग है, ठीक है, जैव कलाओं का भाग है। दूसरा, सभी प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं या एनिमल्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि विटामिन डी तथा पित्त, जो ये होता है पित्त लवण, भी कोलेस्ट्रॉल से ही बने होते हैं। विटामिन डी और दूसरा क्या बताया, बाइल साल्ट, जैसे पित्त लवण जिसे हम बोलते हैं, तो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसलिए इसको याद रखना। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना कि एनिमल कोशिकाओं, एनिमल सेल का महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। तीसरा, विटामिन डी और जो बाइल साल्ट है, पित्त लवण है, वो भी कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। अगर इसकी हम हानि की बात करें, इसकी डिमेरिट या जो इसकी हानि है वो क्या है? रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने पर यह कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर रुधिर वाहिनियों की भीतरी सतह पर जमा होने लगता है, जिससे अब रुधिर का जो ब्लड का प्रवाह है उसको बहने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। और जिससे आपको क्या हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक हृदय रोग, हार्ट डिजीज हो जाती है। इस जिसकी वजह से आपको एक तो ये हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिससे हम हार्ट डिजीज़ बोल रहे हैं। दूसरा, इसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है या फिर हाइपरटेंशन, जिसमें या फिर हम ये बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि जो बीपी होता है वो हाई रहने लगता है। इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देखो ये सिंपल ऐसे ही होता है कि जैसे आपका वाहिनियाँ दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम इस टॉपिक की बात करें कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे वाहिनियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे अगर डिपॉजिट होने लगे, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगे, अब ये इतना बड़ा उसका वो था, वाहिनियाँ थी, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इसके चारों ओर जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगा। अब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है तो इसका जो है साइज़ छोटा हो जाएगा। अब साइज़ छोटा हो जाएगा तो वहाँ पे जो है ब्लड का फ्लो बहुत धीमा हो जाएगा, वो उतनी उससे स्पीड से नहीं बह पाएगा, उसमें को जा पाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब वहाँ पे जो है हाई ब्लड प्रेशर रहने लगेगा, बीपी जो है बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और हार्ट डिजीज़ जो अभी बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या नाम है इसका, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा पित्ताशय में बनी पथरी, गल ब्लैडर स्टोन भी कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से बनता है। तो ये आपको याद रखना होगा।
दूसरा इसमें जो एक तो स्टेरोल्स ये हो गया पहला। दूसरा स्टेरोल्स का ही मतलब इसी में ही इसी कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे कि एर्गोस्टेरोल। एर्गोस्टेरोल यह पादप स्टेरोल है। अब तक हम स्टेरोल कौन सा पढ़ रहे थे, जो एनिमल्स में पाया जा रहा है, ये है पादप स्टेरोल या फिर प्लांट। ओके। फाइटोस्टेरोल यह विटामिन डी का पूर्ववर्ती है। यूवी रेज की उपस्थिति में एर्गोस्टेरोल विटामिन डी में बदल जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे आपका अगर हम बात करें सेक्स हार्मोन की, तो सेक्स हार्मोन में आपका टेस्टोस्टेरोन और जो मेल्स में पाए जाते हैं, और जो फीमेल है उनके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी इन्हीं से ही बना होगा। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन ही है। इसके अलावा अगर बी की बात करें तो इसमें जैसे एड्रिनल ग्रंथियों के कोर्टिकल भाग में स्रावित एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोन। ठीक है, कौन कौन से बताया अभी, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड तथा कीटो में एक्डाइसोन, ये सब जो है आपके किसका पार्ट है, स्टेरॉयड हार्मोन का ही प्रकार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सब आपका होता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा बाइल साल्ट बोल दिया, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और एसेंशियल ऑयल एंड पिगमेंट। ओके, तो ये सब आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आइकोसिनोइड पैराक्राइन, ठीक है, पैराक्राइन हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स, इसके अलावा ल्यूकोट्रीन्स और थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन जो ब्लड का थक्का बनने में सहायता करते हैं। ये सब भी आपके किसके एग्जाम्पल है, ये सब भी आपके स्टेरोल्स के ही या फिर स्टेरोल्स में आएंगे। ठीक है, हार्मोन्स के अंदर ही आ रहे होंगे। आइकोसिनोइड पैराक्राइन हार्मोन्स के अंदर आते हैं। लिपिड्स के काम अगर हम देखें, लिपिड्स का फंक्शन क्या होता है, जैसे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज फूड रिजर्व, एज हीट इंसुलेटर, एज सोलवेंट, विलायक की तरह, जैसे विटामिन ए, डी, ई के लिए विलायक का कार्य करते हैं, जो फैट सोल्यूबल होती हैं। स्ट्रक्चरल घटक होते हैं, फैट ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन सिंथेसिस करने के लिए, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह काम कर रहे हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, कुछ मधुमक्खियाँ मोम से बना छत्ता बनाती हैं ये सब, और आपके प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लिपिड्स के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन दी, आई होप कि आपको सही लगा हो। अगर सही लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब नाउ।